अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में डबल इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस हल करते हैं। जैसे डबल इंटीग्रल, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा है डबल इंटीग्रल, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में बदल करके इसका मान निकालना है। तो अपने पास में ये है क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ओवर द रीजन ए। ये क्षेत्र क्या है, एक्स का मान क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 से परिबद्ध क्षेत्र है। तो ये जो तो सबसे पहले अपने को जो कर्व्स दे रखे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी तरह से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो इन कर्व को अपन ट्रेस करते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 क्या है, x इज 0 क्या होता है, y एक्सिस और ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्स के राइट हैंड साइड वाला भाग, x इज ग्रेटर देन 0। तो y एक्स पे x इज 0 होता है और उसके ग्रेटर देन 0 और x का जो पॉजिटिव वैल्यू हो इस साइड में, राइट साइड में। इसी तरह से y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, y 0 मीन्स एक्सिस ऑफ x और y इज ग्रेटर देन 0, इसका y के अपवर्ड डायरेक्शन में y के पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे। इस तरह से ये, और एक अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसका अधिकतम मान क्या होगा 1। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसकी जो ये ये एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है जिसकी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होंगे और रेडियस अधिकतम क्या होगी इसकी 1 होगी। और ये क्या है, वो इसकी 0 भी लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या है, इससे छोटा भी हो सकता है। और चूंकि क्षेत्र क्या है, ये इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, ये एक्सिस ऑफ एक्स वाई एक्सिस और ये जो वृत्त जो अधिकतम जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 ट्रेस करने से अपने पास में जो वृत्त आता है वो ये इस तरह का, इसकी ये है, इसका सेंटर तो 0 है और उसकी रेडियस क्या है, इकाई है। तो इस तरह से जो परिबद्ध क्षेत्र होगा, तो इस तरह से जो परिबद्ध क्षेत्र हुआ दिए हुए कर्व के द्वारा, वो क्या हुआ, वो मान लो ये जो वृत्त है वो एक्सिस ऑफ एक्स को कहाँ काटता है, ए बिंदु पर काटता है। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1 0, और बी जैसे वाई एक्स को ये वृत्त कहाँ काट रहा है, बी बिंदु पर काटता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 1। तो इस तरह से अपने पास में जो परिबद्ध क्षेत्र जो हुआ वो हुआ ओ ए बी ओ, ये इस तरह से हुआ, ये क्षेत्र हुआ अपने पास में ओ ए बी ओ। तो इस क्षेत्र में अपने को क्या करना है, इस ये जो क्षेत्र आ गया है इस रीजन में अपन को क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब इसको बदलना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलने के लिए x इजिकल टू क्या रखते हैं, आर कोस थीटा रखते हैं, y इजिकल टू आर साइन थीटा रखते हैं और डी एक्स डी वाई बराबर क्या लिखते हैं, आर डी थीटा डी आर लिखते हैं। तो इस तरह से अपन करेंगे। तो जब अपन रेडियल स्ट्रिप लेते हैं जैसे, तो ये रेडियल स्ट्रिप अपन ने इस क्षेत्र बाउंडेड रीजन ओ ए बी ओ इसमें ली, तो आर का मान तो कहाँ से, ये जो जैसे आया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो है, ये कर्व जो है, यदि इसकी बाउंड्री जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसको अपन उसमें कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट में, तो क्या आएगा, एक्स बराबर आर कोस थीटा रख दिया तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वाई इजिकल टू आर साइन थीटा रख दिया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेने से क्या आएगा अंदर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर या आर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो अपने पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो इसका जो इसका पोलर, इसमें पोलर फॉर्म में इसका समीकरण क्या हुआ, आर इज इक्वल टू 1, ये आर इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज 1। तो ये जब और थीटा, ये एक्सिस ऑफ इस क्षेत्र में थीटा इज जैसे एक्सिस ऑफ एक्स है, एक्सिस ऑफ एक्स पर एक्स यहाँ पे इसका वैल्यू, ये इसका समीकरण क्या है, एक्स वाई 0, तो वाई इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर आर साइन थीटा रखें, तो आर साइन थीटा इज 0 या साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का मान 0 हुआ। और ये क्या है, वाई एक्स है, वाई एक्स का समीकरण क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर आर कोस थीटा रख दें तो आर कोस थीटा इज 0 या कोस थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह से
थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, इस रीजन में ओ ए बी ओ, इसमें क्या करेगा, थीटा का वैल्यू हुआ थीटा इज 0 to π/2। और ये जो रेडियल स्ट्रिप है, इस रेडियल स्ट्रिप की ये क्या है, मूल बिंदु ओ है, और ये r इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इस तरह से r का मान क्या आएगा, 0 to 1 आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2 आएगा। तो ये अपन ने इसकी जब चेंज किए इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसकी लिमिट्स जो आ गई वो इस तरह से आ गई, r इज 0 to 1 एंड थीटा इज 0 to π/2। और ये इंटीग्रल किस फॉर्म में आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से 1 माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर रख दिया, तो 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर 1 प्लस आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिख देंगे, आर डी थीटा डी आर लिख देंगे। और लिमिट्स क्या आ गई, आर इज 0 to 1 एंड थीटा इज 0 to π/2। अब अपन को क्या करना है, अब अपने को जैसे इसमें अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर से इसको ऊपर नीचे गुणा करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर से। तो अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा अपने पास में। तो अब आगे अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख देते हैं, जैसे r इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको गुणा कर मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे r माइनस आर क्यूब, तो r अपॉन अंडर, इसको अलग इस इंटीग्रेंट को अपन इस रूप में लिख दें, जैसे तो इस रूप में लिख दें r अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर टू पावर 4, और r माइनस आर स्क्वायर तो r क्यूब हो गया, तो r क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर टू पावर 4, और विद रेस्पेक्ट टू r, और इसकी मैं r की लिमिट्स क्या है, 0 to 1, 0 to 1, ऐसे अपन ने इसकी लिमिट्स लिख दी है। अब अपने पास में जैसे इसका वैल्यू एवेल्यूएट करना है, इसका वैल्यू, इस इंटीग्रल का मान निकालना है, तो इस इंटीग्रल का मान निकालने के लिए अपन जैसे मान लो आर स्क्वायर बराबर टी रख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या रख दिया अपन ने, टी रख दिया, तो इसका मतलब 2r डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, तो ये आर डी आर बराबर डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू अपॉन और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से हुआ। अब इसको जैसे ये इसका इंटीग्रल क्या है, अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, साइन इनवर्स टी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रल क्या हुआ, साइन इनवर्स टी। अब इसमें जैसे लिमिट्स क्या है, आर स्क्वायर बराबर टी रखा, तो आर बराबर 0 तो टी इज आल्सो 0, और आर इज इक्वल टू 1 टी इज 1, तो इसका लिमिट्स आया 0 to 1, तो इसका मतलब क्या आया, 1/2 साइन इनवर्स टी का वैल्यू अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, π/2, तो ये आ गया साइन, ये π/2, और साइन इनवर्स 0 मतलब क्या हुआ, 0। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू π/4, ये π/4 आ गया इसका वैल्यू। इसी तरह से जैसे मान लो अब ये दूसरा इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर टू पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू आर, इसको एवेल्यूएट करना है। तो इसमें अब ये अपन ये रखें, जैसे 1 माइनस आर टू पावर 4 बराबर टी स्क्वायर रख देते हैं, ये बराबर टी स्क्वायर रख दिया अपन ने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 आर क्यूब डी आर बराबर 2t डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/4 2t डी टी, और अपॉन ये 1 माइनस आर रेस्ट पावर 4 और टी स्क्वायर, तो ये टी आएगा, तो इस टी से ये टी कैंसिल कर। अब इसमें भी लिमिट्स जैसे आर इज इक्वल टू क्या है, 0 है, आर इज 0 तो टी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और जब आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट्स आ गई टी की 1 to 0। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो गया है, अब इसको कैंसिल, अब इसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू डी टी, और लिमिट 0 to 1। अब इसकी लिमिट्स अपन ने यहाँ प्लस इसलिए कर दी, इसकी लिमिट्स चेंज कर दी, जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करने से ही बन गया अपने पास में 0 to 1, पहले 1 to 0 था तो 0 to 1 करने से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका 1 का विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आएगा, लिमिट क्या है 0 to 1, तो इसका वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसमें टी की जगह 1 रख देंगे एक बार, फिर 0 रख देंगे लोअर लिमिट के लिए, फिर आपस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इस तरह से अपने पास में जो आएगा, इस तरह से अपन ने देखा कि इसका जो वैल्यू हुआ दिए हुए इंटीग्रल का मान क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आएगा ये इसको अपन जैसे ये वैल्यूज अलग अलग जो आपने निकाली हैं, जैसे इस इंटीग्रल का मान अपन ने निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ r अपॉन 1 माइनस आर रेस्ट पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू आर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 बराबर π/4 रख दिया। और इसी तरह से
इसका वैल्यू निकाला अपन ने इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर एच पावर 4 डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर और लिमिट्स 0 to 1। इसका मान क्या निकाला अपन ने +1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख देंगे तो यहाँ से तो ये इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इंटीग्रेंड तो क्या हो जाएगा π/4 - 1/2 और विद रेस्पेक्ट टू थीटा और लिमिट्स क्या आएगी 0 to π/2। अब इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा अपने को करना है तो ये क्या है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा π/4 - 1/2। तो π/4 - 1/2 इंटू थीटा और थीटा का मान क्या है 0 to π/2। फिर थीटा का मान अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो इसका मतलब इसको π/2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में इसका वैल्यू अपने पास में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ये हो गया π/4 - 1/2 इंटू π/2 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो π²/8 माइनस π/4। तो इस तरह से इसका अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।